कवि सम्मेलन मैं यही कह सकता हूँ, जहाँ किशोर जी खड़े होते हैं वहीं पे जो है कवियों की लाइन लगा देते हैं और कवि सम्मेलन शुरू कर देते हैं। तो आपको मैं किशोर जी को आमंत्रित करता हूँ कवि सम्मेलन की शुभारंभ करने के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत है। आज के हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के जो कहते हैं कि हिंदी दिवस है, और जहाँ तक कोई भी भाषा का प्रश्न है, भाषा अगर जीवित रहती है तो वो साहित्य में, कविता में भी उसी के साथ, भाषा के साथ प्रचार प्रसार होता है। फिल्मों की तो बात हम करते ही हैं, लेकिन सही भाषा का स्थान साहित्य और कविता में है। तो आज कुछ कवियों को अब आपको इस आफ्टरनून में झेलना पड़ेगा लेकिन कुछ अधिक नहीं है। बहुत ही अच्छे कवियों का हमने एकत्रित किए हैं। कैनबरा के बेहतरीन कवि आपके साथ हैं। तो जैसा कि कहा कि मैंने कविता का जहाँ तक प्रश्न है, कविता में जो भाषा का जो रूप दिखाई देता है, कहा जाता है ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ भी कवि सम्मेलन हो वहाँ पहुँच जाते हैं वो एक कवि तो कवि की कल्पना का कोई अंत नहीं है। आप गुलजार की शायरी आप जानते ही होंगे, तरह तरह की बातें करते हैं। तो ऐसी एक महिला थी जिन्हें गुलजार की शायरी की बड़ी प्रशंसक थी। तो आपको मालूम है गुलजार साहब किस तरह के बिंब इस्तेमाल करते हैं। तो वो कह रही थी, एक दिन पहले दिन बोली, तन्हाई की दीवार पर घुटन का पर्दा झूल रहा है, बेबसी के छत के नीचे कोई किसी को भूल रहा है। अब बताइए, तन्हाई की दीवार, घुटन का पर्दा, बेबसी की छत, गुलजार साहब ही ला सकते हैं। रात को चांदनी तो उड़ा दो, दिन की चादर अभी उतरी है। दूसरे दिन बोली, रात को चांदनी उड़ा दो, दिन की चादर अभी उतरी है। तो दिन की भी चादर होती है। तीसरे दिन वो बोलती हैं, वो फर्श की धूल पे पड़े चंद पैरों के निशान, वो फर्श की धूल पे पड़ी चंद पैरों के निशान, वो चाय के उदास दो सूखे कप, वो खामोश दाल के सूखे बर्तन, वो बेजान पड़ी चाय की पत्ती से भरी छन्नी, वो बेजान सी पड़ी चाय की पत्ती भरी छन्नी। पति बोला, क्या हुआ? आज तो गुलजार बड़े जोर से बोल रहे हैं। कि गुलजार की बात नहीं है, आज काम करने वाली बाई नहीं है तो कवि की कल्पना कहीं कहीं भी पहुंचती है। तो मैं पहले जो कवि आमंत्रित कर रहा हूं, हालांकि वो पेशे से तो वैज्ञानिक हैं, लेकिन उनकी कविताओं में जिस तरह से वो लिखते हैं कविताएं, ढेर सारी कविताएं लिखते हैं, उनकी कई सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। और आज भी जो उनकी कविताएं जो समसामयिक विषयों पर होती है, आज जो कविताएं प्रस्तुत कर रहे हैं वो सोशल मीडिया के युग पर, और हमारी और आपकी जो यहाँ पर हम इस देश में रह रहे हैं और किस तरह से हम अपने देश को याद करते हैं, उन विषयों पर कविता लिखी है डॉक्टर अवधेश प्रसाद जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर अवधेश। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी आमंत्रित करने के लिए। तो पता नहीं किशोर जी ने कितना वक्त दिया है। मैं शुरुआत करता हूँ, अगर ज़्यादा लगे तो माफ करिएगा, मैं बंद कर दूंगा उसी समय। एक कविता लिखी है, बहुत छोटी सी कविता है। इसका शीर्षक दिया है हमने, हमारे साथ कुछ लम्हे जिया करो। ये आजकल की जो व्हाट्सएप के आने से जो जीवनचर्या हो गई लोगों के, आप देखते होंगे सवेरे जो आप फोन खोलें तो आपके मित्र हैं, जानने वाले हैं, बहुत उपदेशात्मक बातें भेजते रहते हैं गुड मॉर्निंग के साथ, लेकिन नहीं आ जाएगा। लेकिन शायद ही उसमें कोई उनकी अपनी बात हो या उन्होंने कभी आपको फोन किया हो। तो इसी भावना को हमने शब्द देने की कोशिश की है कविता में। भेजते हो रोज गुड मॉर्निंग, भेजते हो रोज गुड मॉर्निंग की देते हो सदा उपदेश, भेजते हो रोज गुड मॉर्निंग की देते हो सदा उपदेश। दोस्त हो दोस्त ही बने रहो, साधु का न धरो नकली वेश। हम तेरे नाम में तेरा निजी पैगाम खोजते हैं, हम तेरे नाम में तेरा निजी पैगाम खोजते हैं, संदेश में तेरा वजूद सुबह शाम खोजते हैं। हम तेरे नाम में तेरा निजी पैगाम खोजते हैं, संदेश में तेरा वजूद सुबह शाम खोजते हैं। औरों के बोल बोल कर
औरों के बोल बोल कर तुम अनजान हो गए हो, तुम में एक खोया हुआ दोस्त सरेआम खोजते हैं। क्या बात। नसीहत देने वाला हमें पराया ज्ञानी न चाहिए, नसीहतें देने वाला हमें पराया ज्ञानी न चाहिए, जीवंत दोस्त छोड़ संगत कोई बेगानी न चाहिए। अपनेपन की बासाख्ता झिड़की डांट मंजूर है, अपनेपन की बासाख्ता झिड़की डांट मंजूर है, हरदम मुस्कुराहट वाला रिश्ता बेमानी न चाहिए। क्या बात। अच्छी बेजान नसीहतों से बेहतर तो तेरी गाली है। जब कॉलेज के दिन में तो गालियां देते थे। अच्छी बेजान नसीहतों से बेहतर तो तेरी गाली है। तुम कुदरती होते थे, तुम कुदरती होते थे, इसलिए तो अपनी यारी है। दूर से गैरों की बस मीठी मीठी क्यों कहते हो, दूर से गैरों की बस मीठी मीठी क्यों कहते हो। कहने को अपनी ही खट्टी मीठी बातें बहुत सारी हैं। कितनी बातें हैं कहने सुनने को, कितनी बातें हैं कहने सुनने को, मगर करते हो कभी बात कहाँ। कितनी बातें हैं कहने सुनने को, मगर करते हो कभी बात कहाँ। गैरों के जुमले भेजते रहते हो, उनमें आत्मीयता जज्बात कहाँ। तुम रोज मुझको मत लिखो, तुम रोज मुझको मत लिखो, मगर फुर्सत में कभी खत लिखो। तुम रोज मुझको मत लिखो, मगर फुर्सत में कभी खत लिखो। लिखने का वक्त ना मिले तो, लिखने का वक्त ना मिले तो कभी फोन ही कर लिया करो। लिखने का वक्त ना मिले तो कभी फोन ही कर लिया करो। हमारे साथ कुछ लम्हे जिया करो, हमारे साथ कुछ लम्हे जिया करो। दूसरी कविता है, अगर आपकी इजाजत हो तो कहें। इसमें ऐसे तो मैं गाता नहीं, मैं गाने में मेरी दिलचस्पी कभी नहीं, मेरी पत्नी गाती है मेरी, लेकिन मैंने इसको गा करके पहली बार ट्राई किया है। तो ये कविता है शहरीकरण पे। आपने समझ में अर्बनाइजेशन, तो जहाँ जहाँ पहले खेत थे, गांव थे, सब जगह शहर बस गए। शहर बसने के बाद क्या हुआ, उसका एक सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण पे, इन्वायरमेंट पे क्या बुरा असर पड़ा है, इसका दृश्य मैंने खींचने की कोशिश की है। तो ध्यान दीजिए, इसका शीर्षक दिया है जब गांव सब शहर हो गए। जब खेत सारे घर हो गए, गांव सब शहर हो गए। जब खेत सारे घर हो गए, गांव सब शहर हो गए। कैसे कह दें सब अच्छा हुआ, कैसे कह दें सब अच्छा हुआ। गलत कितने असर हो गए, गलत कितने असर हो गए। जब खेत सारे घर हो गए, गांव सब शहर हो गए। जहां फैले थे आमों के बाग, तितर तितली पकड़े हम भाग। जहां फैले थे आमों के बाग, तितर तितली पकड़े हम भाग। जहां कुदरत रही थी जाग, वो जगहें खत्म हो गई, सब जंतु बेघर हो गए। वो जगहें खत्म हो गई, सब जंतु बेघर हो गए। जब खेत सारे घर हो गए, गांव सब शहर हो गए। क्यों कोयल की गूंजे न कूक, मेरे दिल में एक उठती है हुक। क्यों कोयल की गूंजे न कूक, मेरे दिल में एक उठती है हुक। हुई इतनी बड़ी हमसे चूक, जो पंछी रहते थे यहाँ, वो जाने किधर खो गए। जो पंछी रहते थे यहाँ, वो जाने किधर खो गए। जब खेत सारे घर हो गए, गांव सब शहर हो गए। थोड़ी बारिश में आए सैलाब, बंद हो गए सब पोखर तालाब। थोड़ी बारिश में आए सैलाब, बंद हो गए सब पोखर तालाब। हो गए नदी नाले खराब, टीले बावड़ी जहाँ खेले हम। टीले बावड़ी जहाँ खेले हम, सब किसकी नजर हो गए। जब खेत सारे घर हो गए,
गांव सब शहर हो गए, लोग ऐसे दूभर हो गए, जब खेत सारे घर हो गए, गांव सब शहर हो गए। कभी कजरी कभी कोई फाग, कहीं बिरहा के उठते थे राग। कभी कजरी कभी कोई फाग, कहीं बिरहा के उठते थे राग। रोज प्रातकाली सवेरे को जाग, गीत सब भूल गए ऐसे हम, बंद सबके अधर हो गए। गीत सब भूल गए ऐसे हम, बंद सबके अधर हो गए, जब खेत सारे घर हो गए, गांव सब शहर हो गए। अहम छोटा बड़ी थी लोक लाज, छोटे बड़ों का था सबको लिहाज। अहम छोटा बड़ी थी लोक लाज, छोटे बड़ों का था सबको लिहाज। सबको भय था कि है एक समाज, अब गुनाह करें सीना तान, लोग ऐसे निडर हो गए। अब गुनाह करें सीना तान, लोग ऐसे निडर हो गए, जब खेत सारे घर हो गए, गांव सब शहर हो गए। सब खुशियों के तीज त्योहार हम मनाते थे संग परिवार। सब खुशियों के तीज त्योहार हम मनाते थे संग परिवार। रिश्तों में बसता था प्यार, अब मुबारक से फर्ज उतार, सब अपनी डगर को गए। अब मुबारक से फर्ज उतार, सब अपनी डगर को गए, जब खेत सारे घर हो गए, गांव सब शहर हो गए। हम होते थे कितने गरीब, कभी दो जुन्ना रोटी नसीब। हम होते थे कितने गरीब, कभी दो जुन्ना रोटी नसीब, मगर रहते थे सबके करीब। अब उड़ते हैं सब सबसे दूर, अब उड़ते हैं सब सबसे दूर, धन होने से सबके पर हो गए, जब खेत सारे घर हो गए, गांव सब शहर हो गए। कहीं कब से हम ये कथा, कोई समझे न मन की व्यथा। कहीं कब से हम ये कथा, कोई समझे न मन की व्यथा। सब कोशिश लगे है वृथा, रोए ऐसे कि हम राते दिन, गाल आंसू से तर हो गए। रोए ऐसे कि हम राते दिन, गाल आंसू से तर हो गए, जब खेत सारे घर हो गए, गांव सब शहर हो गए। कैसे कह दें सब अच्छा हुआ, गलत कितने असर हो गए, गलत कितने असर हो गए। ये आज हिंदी दिवस है, तो ये आजकल बहुत सामान्य हो गया। जब से आपका कोई परिचय पूछते हैं, हमारे समय में जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो लोग पूछते थे कहाँ के हो, और आज लोग पूछते हैं कहाँ से हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये गलत है, लेकिन पीछे नजरिया ही बिल्कुल अलग है। ये दोनों दो बातें हैं, कहाँ के हो और कहाँ से हो। एक में लगाव बोधित होता है, कहाँ के हो, लगता है आप वहाँ से जुड़े हुए हैं, और एक में अलगाव बोधित होता है, कहाँ से हो मतलब आप उस जगह को छोड़ के आ गए। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जो कहते हैं कि कहाँ से हो तो गलत है, लेकिन बिल्कुल भावना ही अलग है। तो इस पे व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत दुख होता है जब मुझसे कोई पूछता है कि कहाँ से हो। मेरी प्राथमिकता हमेशा यही रहती है कि मैं वहाँ का हूँ, मैं भारत का हूँ, मैं बिहार का हूँ, मैं पटना का हूँ, मैं पटना से हूँ, ये नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे बहुत दुख होता है, लगता है जैसे मेरी पहचान ही बिल्कुल बदल गई है। तो इसको मैंने शब्द देने की कोशिश किया, और ख़ास करके जो लोग अपने देश को छोड़कर, अपने गाँव को छोड़कर, शहरों को छोड़कर बाहर रहते हैं, मुझे लगता है कि शायद उनकी बात हम कह पाएँ, तो ध्यान दें। इसका शीर्षक दिया है कहाँ के थे कहाँ से हो।
कहाँ के बदले जब कहाँ से हो, कहाँ के बदले जब कहाँ से हो, ऐसे लोग पूछते हैं हमसे सवाल। एक हुक सी उठती है दिल में, होता है तब हमको बहुत मलाल। कहाँ के बदले जब कहाँ से हो, ऐसे हमसे लोग पूछते हैं सवाल। एक हुक सी उठती है दिल में, होता है तब हमको बहुत मलाल। गांव शहर मुल्क देश वतन, गांव शहर मुल्क देश वतन क्या एक टुकड़ा है जमीन का मखसूस। मखसूस बोलते हैं खास को, स्पेशल। गांव शहर मुल्क देश वतन क्या एक टुकड़ा है जमीन का मखसूस। फिर दिल में वो एहसास क्या है, फिर दिल में वो एहसास क्या है, जो दूर से भी होता है हमें महसूस। तिजारत तो नहीं होते हैं सब रिश्ते, तिजारत तो नहीं है होते हैं सब रिश्ते, कि लेन देन में सुन्नी जोग जरूरी है, कि ये दिया तो ये दिया बराबर हो। तिजारत तो नहीं होते हैं सब रिश्ते, कि लेन देन में सुन्नी जोग जरूरी है। एक पानी के बदले एक को खोना, एक पानी के बदले एक को खोना, एक मिलेगा तो एक वियोग जरूरी है। संबंधों का एक गुण विशेष है, संबंधों का एक गुण विशेष है, बसे जहाँ वो मन प्रदेश है। संबंधों का एक गुण विशेष है, बसे जहाँ वह मन प्रदेश है। जो बहुयामी है शुभकामी है, जो बहुयामी है शुभकामी है, सबका जिसमें समावेश है। रिश्तों में सब कुछ समाता है, एक के बदले कोई आने से एक की जगह खत्म नहीं हो जाती। जो बहुयामी है शुभकामी है, सबका जिसमें समावेश है। यहाँ वहाँ कब कहाँ से परे, यहाँ वहाँ कब कहाँ से परे, जो सारे रिश्ते रूहानी हैं। सरहदों में उन्हें सीमित करने की कोशिशें सारी बेमानी हैं। कहाँ से हो और कहाँ के हो, कहाँ से हो और कहाँ के हो, इसमें फ़र्क बड़ा नज़रिए का है। कहाँ से हो और कहाँ के हो, इसमें फ़र्क बड़ा नज़रिए का है। पर्यायी नहीं दोनों, पर्यायवाची नहीं है, पर्यायी नहीं दोनों, इन दोनों में अंतर जैसे जाई और ठहरिए का है। कहाँ के हो और कहाँ से हो, इसमें फ़र्क बड़ा नज़रिए का है। पर्यायी नहीं है ये दोनों, इन दोनों में अंतर जैसे जाई और ठहरिए का है। के बदले से शब्दों का फेर नहीं, के बदले से शब्दों का फेर नहीं, ये रिश्तों के टूटने की पूरी कथा है। के बदले से शब्दों का फेर नहीं, ये रिश्तों के टूटने की पूरी कथा है। जो यकीन करते हैं जुड़े रहने में, जो यकीन करते हैं जुड़े रहने में, उनके मन में टूटने की व्यथा है। परिचय में टूटे रिश्तों के बेमिसाल, जब पूछते हो कहाँ से हो, तो यू आर बेसिकली डिफाइनिंग योरसेल्फ एज समबडी सेपरेटेड। परिचय में टूटे रिश्तों की मिसाल देते हैं तो आता है बरबस ख्याल। कहाँ के थे जो कहाँ से हो गए, मैं तो है मगर जैसे हम हो गए, मैं तो है मगर जैसे हम हो गए। और जैसा इन्होंने कहा कि चौपाल में बैठ के जो सुख दुख की बात करते थे, आजकल व्हाट्सएप पे एक ऐसी अलग दुनिया बनती है सोशल मीडिया पे, जिसमें सुख की बात होती है, वो भी अक्सर वो फेक बुक ही होती है, फेसबुक नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी इस तरह की खूबसूरत कविताएं सुनाने के लिए। और यही भाषा की खूबसूरती है कि भाषा आपको उस स्थान पर ले जाती है, उन भावनाओं को जागृत करती है, जैसा कि अवधेश जी ने किया। और हिंदी भाषा के लिए जैसे कि अभी बात कर रहे थे चाहिए तो महोदय कि यहाँ पर कवि सम्मेलन हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, कैनबरा में। सोच नहीं सकते थे हिंदी में कवि सम्मेलन हो रहा है। तो कुछ ऐसा ही अनुभव मेरा कुछ दिनों पहले हुआ, जब मैं अभी कनाडा में था। तो वहाँ पर CN टावर देखने गया, तो वहाँ पर आजकल तो देसी हर जगह हैं, तो वहाँ पर जो है टिकट बूथ पर एक हिंदुस्तानी युवक बैठा हुआ था, तो उसके साथ हमने टिकट ली और वहाँ CN टावर के बाहर जो लाइन लगी हुई थी, तो हमने उससे हिंदी में बात करी। उसने हिंदी में ही हमें जवाब दिया, जी हाँ आप टिकट यहाँ से लीजिए, वहाँ पर आपको प्रवेश के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो मुझे लगा मैं टोरंटो में नहीं, वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पे बैठा हूँ। तो हिंदी की यही खूबसूरत बात है। कोलंबस अगर 1492 के बजाय 2022 में अमेरिका में पहुंचता, तो उसे कोई संदेह नहीं होता कि वो इंडिया में पहुंच गया। तो ऐसे ही हमारे देश विदेश में रहने वाले हमारे अगले कवि जो आ रहे हैं, वो डिप्लोमेट हैं, हमारे साथ हैं, वो कवि भी हैं। मैं आमंत्रित करता हूं संजय कुमार जी को। बहुत धन्यवाद। मुझे 4 मिनट का समय दिया गया था और
मेरे सहकर्मी जो यहाँ मौजूद हैं उन्हें मालूम है कि कम समय में अपनी बात कहना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। रामधारी सिंह दिनकर विश्वविख्यात भारतीय कवि, राष्ट्र कवि, उनकी रचनाओं में सर्वोपरि हैं रश्मि रथी। रश्मि रथी का तीसरा सर्ग, उसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने गायन करने वाला हूँ। संदर्भ ये है कि पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हो चुका है और भगवान कृष्ण हस्तिनापुर आते हैं शांति का प्रस्ताव लेकर। दिस इज द लास्ट चांस फॉर पीस। और उनका प्रस्ताव क्या है कि आधा राज्य देने के बजाय सिर्फ 5 गांव 5 पांडवों को दे दीजिए और युद्ध अभी भी टल सकता है। ऑब्वियसली जैसा हम सभी जानते हैं दुर्योधन ने नहीं स्वीकार किया, और ना सिर्फ उसने ये प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया, उसने कृष्ण भगवान को बंदी बनाने की कोशिश की। तो ये सारे प्रसंग को किस तरह से कवि ने अपने शब्दों में व्याख्या की, बहुत ही सुंदर है। रश्मि रथी, तृतीय सर्ग। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकल। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या? दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन ये भी दे ना सका, दुर्योधन ये भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है। प्लीज दुर्योधन ये भी दे न सका, दुर्योधन ये भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण ओंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। द्रगहो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव शर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुरजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साथ इन्हें, हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। बहुत बढ़िया। भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। क्या? अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर की बड़ी क्या लाया है,
बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हितु वचन नहीं तूने माना, हितु वचन नहीं तूने माना। मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं। हितु वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं। अंतिम संकल्प सुनाता हूं, क्या याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय के मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वणि प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। कैसा रण होगा? भाई भाई पर टूटेंगे, भाई भाई पर टूटेंगे। विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायश श्रृगाल सुख लूटेंगे। सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर आखिर तू भूषाई होगा, आखिर तू भूषाई होगा। हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। कुछ शब्दों के माध्यम से वो भावनाएं उत्पन्न होती है। मुझे किस्सा याद आता, अभी पंकज उदास का कंसर्ट देखने गए थे तो वो अपना किस्सा याद दिला रहे थे कि उनका कोई प्रशंसक था, उनको पंकज उदास की एक खास गजल जो है बड़ी अच्छी पसंद आती थी। वो जलंधर का था युवक, और वो नॉन स्टॉप उसके घर में चलता रहता था। कविता गजल चाहे कितनी ही अच्छी हो, लेकिन वो नॉन स्टॉप चलती रहे तो कान तो पकी जाते हैं। लोग जो है परेशान हो गए थे, तो अनुरोध किया जलंधर के मेयर से कि आप जरा इनको बोलिए ये बंद करें, भाई बहुत हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई उससे जाके कहा कि भाई बंद करो। कहता है कि आजाद मुल्क है, मैं तो सुन सकता हूँ, जितनी बार भी सुनूं, जितना चाहे सुनूं, आप कौन कह सकते हो। और परेशान हो रहे हैं पड़ोसी। ये शर्त केवल यही है कि अगर पंकज उदास साहब शहर में आए और उस टेप रिकॉर्डर का बटन स्वयं स्टॉप करें, तभी मैं स्टॉप करूंगा। तो मेयर साहब ने फिर पंकज उदास साहब को फोन किया कि भाई परेशानी में फंसे हुए हैं, आइए यहाँ पर। तो पंकज साहब फिर विशेष रूप से वहां पर गए और वहां पर एक समारोह आयोजित किया गया जहां पर वो टेप रिकॉर्डर रखा गया चलता हुआ। उसके बाद पंकज उदास ने जो है उसको बंद किया और उसके बाद ही वो गाना बंद हुआ। कहा, और पंकज उदास साहब ये कह रहे थे, उसके साथ बात हुई तो उसने अपना लॉग बनाया हुआ था, लॉग बुक बनाई हुई थी, और वो गाना वो 35,000 बार सुन चुका था। और उसका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उसका नाम है। तो ये खूबसूरती होती है गजलों की और कविताओं। हम अपने अगले कवि को उनके परिचय की विशेष आवश्यकता नहीं है। वो यहाँ के जो है अपने ऑस्ट्रेलिया की पहली फिल्म उन्होंने हिंदी में फीचर फिल्म बनाई थी, प्रोड्यूस की थी, डायरेक्ट की थी, म्यूजिक दिया था, सभी कुछ उसमें किया था। और अभिजीत जी काफी साहित्य में बड़ी गहरी रुचि रखते हैं। हिंदी की साहित्य में गजल, कहानी, कविता इत्यादि लिखते हैं। आइए सुनते हैं उनकी गजल, जो शायद हमें 35,000 बार ना सुननी पड़े। नमस्कार, और आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं सीधे कविता पर आता हूँ, ज़्यादा भूमिका नहीं बनाता हूँ पर काफ़ी वक्त हो चुका है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा एक कविता से, उसके बाद मैं एक गज़ल पेश करूँगा। ये कविता शुरू तो छंद से होती है, लेकिन फिर वो छंद भटक जाती है, बेसिकली मतलब बहक जाती है। जैसे कवि लोग बोलते हैं अक्सर, बात पर बहक जाते हैं, वो भावना इतनी गहरी हो जाती है कि फिर छंद भूल के सब
तो ये बात मैं आजकल के सोशल मीडिया के युग में जो चल रहा है कि हम लोग जज्बात या एहसास फीलिंग्स जो है वो फीलिंग्स अब इतने मतलब आसानी से बोले जा रहे हैं कि और इतने सारे टूल्स हम लोगों के पास उपलब्ध है आज की हम सोचेंगे कि शायद इस टूल के जरिए बहुत सारी क्रिएटिविटी हो, बहुत सारी रचनात्मकता और बढ़े, लेकिन ऐसा है नहीं। जो देखने को मिलता है कि ऐसी बात नहीं है। तो ये रचनात्मकता क्यों हो जा रही है, इस पर मेरे थोड़े विचार हैं। एक नैरेशन की तरह से मैंने प्रस्तुत किया है यहाँ पे, तो थोड़ी लंबी है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। पीछे सबको सुनाई दे रहा है। तो ये सोशल मीडिया का दौर है, अजीब दौर है, अजीब दौर है कि एहसास अब हो गए सस्ते। अजीब दौर है कि एहसास अब हो गए सस्ते, दिल से निकलते थे कभी वो आंखों के रास्ते। ये इवोल्यूशन है, एहसास का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ। अजीब दौर है कि एहसास अब हो गए सस्ते, दिल से निकलते थे कभी आंखों के रास्ते। जैसे जैसे हम इवोल्यूशन की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, हाथ कलम को चलाकर पंक्तियाँ गढ़ने लगे, मतलब कैसी शुरुआत और कहाँ हम पहुँचे हैं। जैसे जैसे इवोल्यूशन की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, हाथ कलम को चलाकर पंक्तियाँ गढ़ने लगे। गला कभी हंसता कभी रोता, जुबान से कुछ बोलकर। गला कभी हंसता कभी रोता, जुबान से कुछ बोलकर। जीभ सांसों के ताल पर नाचती सुर में डोलकर। और अब सारे जज्बात है उंगली की नोक पर बसते। अब सारे जज्बात है उंगली की नोक पर बसते। अब सारे जज्बात है उंगली की नोक पर बसते। अजीब दौर है कि एहसास अब हो गए। तो अब मैं हाल ही में एक शोक समारोह में भी गया था। तो तरह तरह के जीवन में होते हैं, कोई जन्म लेता है, किसी का जन्मदिन होता है, कोई परलोक सिधार जाता है। तो देहांत हो तो क्रिएटिविटी देखिए, भावपूर्ण श्रद्धांजलि या ओम शांति, मे द सोल रेस्ट इन पीस, या संक्षेप में रिक। जन्मदिन हो तो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, या हैप्पी वाला बर्थडे, या वो भी बहुत हो गया, सिर्फ HBD। अन्य अवसरों में सुपर, क्या बात है, लाजवाब, परफेक्ट, 100%, आई एग्री, वेरी नाइस, वगैरह वगैरह। आप सब लोगों ने देखा होगा, ये आए दिन होते रहता है। और बहुत क्रिएटिव होने का मन किया तो सुपर से भी ऊपर, क्यूटनेस ओवरलोड, एपिक। और फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता देता है कि क्या लिखना है। सुझाए गए शब्द फिर महंगे लगने लगे हो तो इमोजी हाजिर है आपकी खिदमत में। तो रचनात्मकता का ये जो अकाल है जिसके बारे में मैं अब बोल रहा हूँ, मैं रचनात्मकता के इस अकाल को लेकर अफसोस व्यक्त कर रहा था कि एक मित्र भड़क उठे, क्या क्रिएटिविटी की रट लगाते हो तुम। कभी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो प्रकृति को लेकर, प्रकृति में क्या क्रिएटिव है। रोज सूरज बस एक दिशा से निकलता है, बाहर आती है, अभी स्प्रिंग का मौसम है कैनबरा में, बाहर आती है तो फूल खिल जाते हैं, इसमें नया क्या है। मैंने कहा सृष्टि की महत्ता क्या है, सृष्टि की महत्ता क्या है, अपनी माँ से पूछो।
सृष्टि की महत्ता क्या है अपनी माँ से पूछो, क्यों सूरज चांद तारे चमके आसमां से पूछो। जिस मोबाइल पर उंगली फिराते हो रात दिन, उसके चलन की प्रेरणा आती कहाँ से पूछो। पास जाओ किसी फूल के, मुस्कुराते भंवरों को देखो, इस संबंध के पीछे छिपा है राज क्या समझो। क्या भंवरा चालाकी से फूल से अमृत चुरा लेता है? क्या भंवरा चालाकी से फूल से अमृत चुरा लेता है, या फूल बेखबर भंवरे से अपना पराग धोने का काम कराता है? जीवन के उत्स को खोजो और सोचो और समझो, रचो और रचो, कि बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण मानव जीवन पाया है तुमने, इसे व्यर्थ न होने दो। ये दूसरी मेरी जो कृति है, ये गज़ल के रूप में पेश कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मेरे भीतर एक वैज्ञानिक छुपा है जो मैं सामने लाने की कोशिश करूँगा। अब जैसे कि हरप्रीत जी ने कहा था तभी कि 11th-12th में जब लोग आते हैं तो उनका मोटिवेशन कुछ और ही होता है, इसलिए भाषा के प्रति उनमें इतनी जागरूकता नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि विज्ञान हो या जो भी हो, अपनी भाषा में बहुत खिलती है। और जैसा कि आपने खुद कहा है कि द्विभाषी हो तो उनकी बुद्धि भी कुछ ज़्यादा ही काम करती है। तो ये सारे मुद्दे हैं, और मैंने यहाँ पे विज्ञान को थोड़ा गज़ल के रूप में पेश करने की कोशिश की है। तो इसे मैं समर्पित करता हूँ डॉक्टर जेम्स लवलॉक को, जिनका देहांत हुआ था कुछ महीने पहले। जेम्स लवलॉक एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, दूरदर्शी थे दरअसल। उनके हिसाब से पूरा पृथ्वी जीवित है, या पूरा पृथ्वी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे। और उन्हीं की धारणा को आगे बढ़ाते हुए अब विज्ञान ने ये जाना है कि हम लोग जो जिसे जर्म समझते हैं वो बैक्टीरिया हर जगह है। बैक्टीरिया बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग अपने आप को हाईएस्ट स्पीसीज कहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया हर जगह है। तो मैं इस गज़ल में ज़िंदगी आप बहुत जगह पाएंगे, ज़िंदगी शब्द। तो आप चाहे तो ज़िंदगी को बैक्टीरिया से ट्रेस कर सकते हैं। तो देखिए, शुरू करता हूँ। न सिर्फ परिवेश की देखभाल रही, न सिर्फ परिवेश को देखभाल रही ज़िंदगी, परिवेश को देखभाल रही। ये जो ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन आता है साइनोबैक्टीरिया से। न सिर्फ परिवेश को देखभाल रही ज़िंदगी, हर तत्व हर शक्ति को संभाल रही ज़िंदगी। बादलों के कारागृह में पानियों को कैद कर, बादल में भी आप पाएंगे रिसर्च में है कि बादलों में भी बैक्टीरिया है। तो बादलों के कारागृह में पानियों को कैद कर, कुछ बूंदों को गिरफ्त से निकाल रही ज़िंदगी। ये जो बारिश होती है उसके पीछे भी जो विज्ञान है उसमें आप पाएंगे बैक्टीरिया को। तो बादलों के कारागृह में पानियों को कैद कर, कुछ बूंदों को गिरफ्त से निकाल रही ज़िंदगी। और ये पूरा साइकिल देखिए चलता जाता है। टपकती बूंदों को झेल एक साथ जोड़कर, ये नदी नाले आते कहाँ से? टपकती बूंदों को झेल एक साथ जोड़कर, हठी शिलाओं को चूर खंगाल रही जिंदगी। और यूं गूंथ कर मिट्टी बना, फिर चट्टानों से मिट्टी बना, हर जगह पाएंगे बैक्टीरिया को। यूं गूंथ कर मिट्टी बना, उसमें लगाकर पाइपलाइन। यूं गूंथ कर, आप देखिए किस तरह मैं जा रहा हूँ। यूं गूंथ कर मिट्टी बना, उसमें लगाकर पाइपलाइन, पौधा रूपी इमारत की नींव ढाल रही जिंदगी। आप पौधों को इमारत समझिए, बिल्डिंग भरे हैं बैक्टीरिया उसके लिए। तो यूं गूंथ कर मिट्टी बना, उसमें लगाकर पाइपलाइन, पौधा रूपी इमारत की नींव ढाल रही जिंदगी।
जो स्थिर उसे ऊंचा करे। पौधा स्थिर है, फिक्स्ड है एक जगह, उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फिक्स्ड है, वो बदलते नहीं है कभी सारी जिंदगी। वो स्थिर है उसे ऊंचा करे, और अस्थिर हम लोग अस्थिर, हम प्राणी अस्थिर। जो स्थिर उसे ऊंचा करे, अस्थिर को दौड़ाए। जो स्थिर उसे ऊंचा करे, अस्थिर को दौड़ाए। इस तरह नित नई जिंदगी को पाल रही जिंदगी। जिंदगी को पालना, ये जो रिप्रोडक्शन सब है, बैक्टीरिया भी नहीं रिप्रोड्यूस करते, उनको भी जगह चाहिए। तो जो स्थिर उसे ऊंचा करे और जो अस्थिर उनको दौड़ा के नए स्थान पर ले जाए, क्योंकि जिंदगी को पालना है और आगे बढ़ाना है। और आखिर में, हैरत में पड़ गया अभिजीत इसके मंसूबे देख। हैरत में पड़ गया अभिजीत इसके मंसूबे देख। हवा के इर्द गिर्द भी डेरा डाल रही जिंदगी, हर जगह है। तो न सिर्फ परिवेश को देखभाल रही जिंदगी, हर तक हर शक्ति को संभाल रही जिंदगी। क्या बात, वाह। अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राजीव ज्योति जी को। डॉक्टर राजीव ज्योति जी यहाँ के विख्यात कवि तो हैं ही हैं, डॉक्टर हैं, और साथ ही साथ कविता और साहित्य में भी रुचि रखते हैं, जो कि उनके परिवार में है। आपको मालूम ही होगा, उनके पिता पथिक, देवराज पथिक जी बहुत ही जाने माने कवि हैं। उनका एक मुक्तक याद आ रहा है, वह प्रश्न कैसा जो हृदय धोता नहीं, पथिक चलता है कभी सोता नहीं, उल्लास में क्या ज्वार यह मत प्रश्न पूछो, क्या आप बताएगा जो कभी रोता नहीं। वाह, राजीव, क्या बात। मुझे लगता है कि आपका जो पार्टिसिपेशन इसमें बहुत कम है, तो मैं तब बोलूँगा जब सब साथ मिलेंगे, क्योंकि मज़ा आएगा, आप भी साथ जुड़ेंगे। ठीक है, पक्का? शुरू करें। तो कवि फिलोसफर भी होता है, दार्शनिक भी होता है। तो कवि नहीं है, खाली एंटरटेनमेंट करना कवि का काम नहीं होता, लिटिल मोर देन दैट। ठीक है, तो मेरे पिताजी जो अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट वेल, ही इज़ इन हॉस्पिटल, तो आज वो नहीं आ पाए। हिंदी के प्रख्यात कवि हैं। तो उनके हमारे घर में कवि सम्मेलन हुआ करता जब छोटे थे, तो वो एक कुछ लाइनें शुरू करते थे, उससे शुरू करता हूँ मैं कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि यूं उथल पुथल मच जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि यूं उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तालियां। तो मेरे दिनकर जी का बहुत अच्छा लगा सुन के। मेरे पिताजी के जो दिनकर से बहुत सी उन्होंने इंस्पिरेशन ली। दिनकर जी कविता, मेरे पिताजी राष्ट्र कवि हैं, तो राष्ट्रीयता पे बहुत लिखा करते थे। उनका एक मुक्त को सुनाता, फिर मैं अपना कुछ सुनाऊंगा। वैसे मैं कवि नहीं हूँ, कवि पुत्र हूँ, तो थोड़ा कंसेशन। अमिताभ बच्चन भी यही बोलते हैं। आकाश पर बादल दबी आवाज करता है, आकाश पर बादल दबी आवाज करता है, स्वाद का मेला सरे बाजार लगता है। क्या बात। ईर्ष्या और द्वेष से शोभा किसकी, वाह। ईर्ष्या और द्वेष से शोभा किसकी, आदमी क्यों जीत पर सो बार मरता है। वाह। तालियों से। तो इसी कवि सम्मेलन के लिए कुछ इन्हीं से इन्फ्लुएंस होते हुए मैंने एक कविता लिखी है। हिंदी में बहुत हाथ तंग है मेरा, भूल गया हूँ, अंग्रेजी कभी आती नहीं थी, तो अभी कोई भाषा नहीं है मेरी। तो 32 साल के मेडिकल प्रैक्टिस में हिंदी छूट गई और अंग्रेजी आई नहीं कभी शुरू से। तो एक कविता है संस्कार, हिंदी की प्रयत्न है हिंदी लिखने के लिए। संस्कार और विचार जिनके आज प्रबल हैं, संस्कार और विचार जिनके आज प्रबल हैं, पालनहार उनके कई सदियों से सबल हैं। कि वेस्टर्न कल्चर जो है जहाँ प्रेवलेंट है आज, हम इंग्लिश बोल रहे हैं, ये क्यों है? उनको सदियां लगी हैं यहाँ पहुंचने में। तो सदियों का जो ये हार्ड वर्क चला है यूरोप में, आज हम उसका इन्फ्लुएंस देख रहे हैं। तो एक दिन नहीं होता है, किसी भी कल्चर को वक्त लगता है आगे पहुंचने में। तो संस्कार और विचार जिनके आज प्रबल हैं, पालनहार उनके कई सदियों से सबल हैं। हम हैं उदार, हमारा कल्चर, हम हैं उदार अहिंसक, ना उदंड हो ना घमंड। हम हैं उदार अहिंसक, ना उदंड हो ना घमंड। विश्वव्यापी जनाधार हमारा और विचार प्रचंड। हमारे विचार बहुत प्रचंड है और विश्वव्यापी जनाधार है हमारा। युधिष्ठिर ही नहीं है यहाँ, युधिष्ठिर ही नहीं है यहाँ, अर्जुन और भीम प्रगाढ़।
युधिष्ठिर ही नहीं है यहाँ, अर्जुन और भीम प्रगाढ़, ओजस्वी जिनके युवा, संस्कृति हो ना कभी उजाड़। क्या बात है, तो जिनके युवा ऐसे ओजस्वी हैं वो संस्कृति कभी खत्म नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया। अनेकता में एकता अभिमान हमारा, अनेकता में एकता अभिमान हमारा, ना कोई और विकल्प, सुदृढ़ हो भारत और संयुक्त धरा, यही एक संकल्प। क्या बात है। तो ये एक समय है, कुछ उसको सीरियसनेस का माहौल नहीं लग रहा, तो सुनाऊं क्या? अच्छा, मेरे माँ पिताजी, माय फादर इज इन हॉस्पिटल। मैं वैसे आई एम रेडियोलॉजिस्ट, सो आई लुक एट यूजुअली स्क्रीन्स नॉट पेशेंट्स। तो मुझे पहली बार एज ए पेशेंट देखने का, पिछले 2 महीने से दे वर नॉट वेल, तो मैंने देखा कि हॉस्पिटल में क्या होता है जीवन के अंतिम चरण में। साइंस इज वेरी गुड एट अर्ली स्टेज। आज हम टेस्ट ट्यूब से बेबी बना सकते हैं, हम जिस टाइप का बेबी चाहे उसे बना सकते हैं, लेकिन अदर एंड ऑफ लाइफ, एट द फैग एंड ऑफ लाइफ, वी आर नॉट वेरी गुड। साइंस टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, आज भी बहुत मुश्किल है। आप हॉस्पिटल जाके देखें, जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, बहुत अच्छा नहीं है। तो मैंने खुद अपने, हालांकि वी आर द वर्ल्ड्स बेस्ट पोजीशन, बट इतना अच्छा नहीं है। तो मैं भी वहीं से आ रहा था, तो उनकी एक कविता उनके पास बैठे बैठे मैंने लिखी, जो उनको देखा ना वो बोल सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं ठीक से, ना वो चल पा रहे हैं। वो बहुत अच्छे कवि हैं, लेकिन आज कोई भी नहीं बता रहा ठीक से मैं कवि सम्मेलन में जा रहा हूँ, तो ठीक से उनको समझ नहीं आया। तो इसी संवेदना को लेते हुए एक कविता छोटी सी लिखी है। सजाए जिंदगी भी क्या चीज है, कांटे नहीं कटती। सजाए जिंदगी भी क्या चीज है, कांटे नहीं कटती। जिंदगी के कुछ और गुंजल सुलझा लूं तो चलूं। वाह। जिंदगी के कुछ और गुंजल सुलझा लूं तो चलूं। जीव देखता है अपनों को उलझते हुए। देखिए अपने आसपास सब उलझे हुए हैं लाइफ में। देखता हूँ अपनों को उलझते हुए, जिंदगी के दलदल में बेखबर धंसते हुए। सोचता हूँ खुद को और उनको संभालूं तो चलूं। वाह। सोचता हूँ खुद को और उनको संभालूं तो चलूं। चेहरा मेरा फक्र था जिस पर। My father was very impressive here. He used to speak. He was a very good orator. Now he's very old. I look at his old picture now. It's very different. We all become like that. चेहरा मेरा फक्र था जिस पर, देखता हूँ इसे धीरे धीरे पिघलते हुए। चेहरा मेरा फक्र था जिस पर, देखता हूँ उसे धीरे धीरे पिघलते हुए। दवाओं के असर से कुछ और सांसें बचा लूं तो चलो। दवाओं के असर से कुछ और सांसें बचा लूं तो चलो। परिंदा नहीं हूँ जो उड़ जाऊं। परिंदा नहीं जो, इट्स नॉट इजी टू डाई। परिंदा नहीं जो उड़ जाऊं, रिश्तों के धागों ने बांध रखा है। What is attachment is the biggest thing which holds us living. बच्चे, grandkids, all those sensitive things. So परिंदा नहीं हूँ उड़ जाऊं, जो उड़ जाऊं, रिश्तों के धागों ने बांध रखा है। प्रेम और खुशी के वो लम्हे भुला लूं तो चलो। प्रेम और खुशी के वो लम्हे भुला लूं तो चलो। मंजिल का कुछ पता नहीं, जाना कहाँ है? When you last stay, where you going? मंजिल का कुछ पता नहीं, जाना तो होगा ही मगर। मंजिल का कुछ पता नहीं, जाना तो होगा ही मगर। अब दर्द जीने का ऐसा हो गया, अब दर्द जीने का ऐसा हो गया। बांट लूं बटी धड़कने तो चलो। बांट लूं। बहुत बढ़िया। जस्ट वन थिंग ऑन से, वैसे मैं कभी नहीं हूँ, मैं मानता नहीं। पिताजी से कुछ सीख थोड़ा 2-4 इधर वर्ड शब्द जोड़ना सीखे, और ये बड़ी अच्छी कम्युनिटी है। अवधेश जी, किशोर जी और आप सबके साथ मैंने थोड़ा सीखा है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो भी थोड़ा लिखना चाहिए, कभी हर एक के हृदय में होता है। आप कोशिश करें तो आपके हृदय में जो कविताएं हैं वो आ सकती हैं। तो इसके लिए मैं लास्ट कुछ पंक्तियां लिखूंगा, आपके लिए बोलूंगा। लिख कर 2-4 लाइनें दोस्तों में बांट दो। वाह। मैं बेकार हो, कोई बात नहीं, लिख दो, टेंशन नहीं करना। लिख कर 2-4 लाइनें दोस्तों में बांट दो। सिलसिले इजहार के यूं चलते रहने चाहिए। वाह। एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड। अच्छा बुरा नहीं सोचो है। लिख कर 2-4 लाइनें दोस्तों में बांट दो। सिलसिले इजहार के यूं चलते रहने चाहिए। जमाना बदले या न बदले कलम से तुम्हारी। जमाना बदले या न बदले कलम से तुम्हारी। रूहानी व्यवहार के रंग जमते रहने चाहिए। क्या बात है। थैंक यू। धन्यवाद राजीव जी, आपने जो अपनी भावनाएं व्यक्त करी, और हम पथिक जी के स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। मैं आप समझ सकता हूँ आपका दर्द, क्योंकि कुछ वर्षों पूर्व हमारे साथ भी, हम सभी को उस दौर से गुजरना पड़ता है। मैंने कुछ पंक्तियाँ उस समय लिखी थी, 2 पंक्तियाँ। दर्द अपना हो तो सहा जाता है,
दर्द अपनों का नहीं सहा जाता। वाह, आंसू अपने हों तो पिए जाते हैं, आंसू अपनों के नहीं देखे जाते। क्या बात। अब थोड़ा सा माहौल बदलते हैं, गंभीर है तो थोड़ी सी आखिरी कविता मेरी, थोड़ी सी हास्य कविता मैं सुनाता हूँ। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यहाँ पर फेस टू फेस कवि सम्मेलन हो रहा है। पिछले 2-3 साल से जिस तरह की हालत थी, हर कुछ जूम पर होता था, तो हाल ही में फेस टू फेस शादी अटेंड करने का भी मौका मिला। एक कविता लिखी। जूम पर होती थी शादी, जूम पर होती थी शादी, धूम धड़ाके से करानी हो तो जूम प्रो ले लिया, नहीं तो जूम बेसिक में 40 मिनट में चट मंगनी बढ़ गया, सस्ते में निपट जाती थी। वाईफाई खराब का बहाना कर, वीडियो टर्न ऑफ कर, दुल्हन नाइट गाउन में और दूल्हा ट्रैक पैंट में ले लेते थे फेरे। दुनिया भर में फैले घराती बराती शादी ज्वाइन करते, उधर जयमाला हो रही है, इधर कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में दूल्हे के मामा वीडियो ऑन कर शुरू कर देते हैं वैक्यूम, पहन लूंगी बनियान। दूल्हे की माँ अर्जेंट मैसेज भेजती, भैया कम से कम दिखाओ इतनी तो तमीज, भैया कम से कम दिखाओ तो इतनी तमीज, पहन लो एक कमीज। उधर हवन हो रहा है, इधर गुड़गांव में दूल्हे की चाची खाना बना रही है, माइक म्यूट नहीं करती है, उधर ओम नमः स्वाहा की आहुति होती, इधर प्रेशर कुकर की सीटी बज रही। ओम नमः स्वाहा की आहुति होती, उधर प्रेशर कुकर की सीटी बज रही होती, इधर दूल्हा दुल्हन पति पत्नी बन गए, इधर और गुड़गांव में चावल बन गए उधर। ऐसे ही बर्तन मांजते, घास काटते शादी अटेंड हो जाती थी। बरसों बाद इन पर्सन शादी का न्योता आया, बरसों बाद इन पर्सन शादी का न्योता आया, बांके और बांके पत्नी में हर्ष समाया। आउटफिट्स का ट्रायल शुरू हुआ, कोविड युग है, बांके पत्नी ने साड़ी से मैच करता पहना मास्क रंग बिरंगा, बांके पत्नी ने साड़ी से मैच करता पहना मास्क रंग बिरंगा, और पूछी डाला वो सवाल जो हमेशा कर देता है बवाल, और पूछी वो डाला सवाल जो हमेशा कर देता बवाल, कैसी लग रही हूँ मैं। बांके घोर पति संकट में पड़े, बांके घोर पति संकट में पड़े, कहना तो चाह रहे थे पूरी बैंडेड क्वीन लग रही है, परंतु पति का मास्क पहनकर बोले रानी लग रही है, भरे बाजार में लूट लोगी दिल हजार। बांके पत्नी ने मास्क हटाया, मेकअप चेहरे पर फैल गया लिपस्टिक, मेकअप चेहरे पर फैल गया लिपस्टिक, लाल होठों से टपकने लगी। इससे बेखबर पूछा वही बवाल भरा सवाल, इससे बेखबर पूछा वही बवाल भरा सवाल, अब कैसी लग रही हूँ मैं। बांके कहना तो चाह रहे थे चंडी देवी लग रही हो, बांके कहना तो चाह रहे थे चंडी देवी लग रही हो, परंतु पति का मास्क पहनकर बोले साक्षात देवी लग रही हो, यूं ही कृपा करती रहो। अच्छा तो फिर चलो ले लेते हैं एक सेल्फी, पत्नी ने कहा अच्छा तो चलो ले लेते हैं फिर एक सेल्फी। सेल्फी हुई, सेल्फी हुई, और उसके बाद बांके की ऐसी की तैसी। शादी की पैकिंग शुरू हुई, और तुमने क्या ये क्या पैक किया है, और तुमने ये क्या पैक किया है, जैकेट के साथ पैजामा डाल दिया है, जैकेट के साथ पैजामा डाल दिया है। बांके बोले पिछले 2 साल में 6 जून शादियों में यही रहा है मेरा पहनावा, ऊपर जैकेट नीचे मैच करता यह पैजामा। हे भगवान ये जूम नहीं, ये जूम नहीं, इन पर्सन शादी है। माना पिछले 2 साल तुमने अपने 2 पायजामों, 3 घिसी पिटी ट्रैक पैंट्स और 4 फटी टी शर्ट्स में गुजारे हैं। सारे घर हवाई चप्पल चटकाते फिरे हो, वर्क फ्रॉम होम का बहाना करते हो। शेविंग के लिए मुहूर्त निकालना पड़ता था, शेविंग के लिए मुहूर्त निकालना पड़ता था, हेयर कट के लिए नाई के साथ पंडित भी बुलाना पड़ता था। अब इस मैन केव से निकलो, सिविलाइजेशन की ओर चलो, अचकन खरीदो, शेरवानी ढूंढो, सिल्क कुर्ता पायजामा के साथ ढंग के जूते भी ले लो। कनाडा जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, आपको मालूम है जस्टिन ट्रूडो जो है बड़े इंडियन आउटफिट्स पहनते हैं। माना जस्टिन ट्रूडो के पास इंडियन आउटफिट्स का है अंबार, मेंस लेडीज किड्स सभी साइजेस का है उसके पास अंबार, मगर याद रखो वह नेता है,
वो कपड़े उतार लेता है, वो तुम्हें एक भी नहीं देगा आउटफिट उधार। वो नहीं देगा तुम्हें एक भी आउटफिट उधार। बांके और बांके की पत्नी ने ऑनलाइन से ले हर शॉपिंग मॉल कर दी खंगाल। ले आए आउटफिट संगीत शादी रिसेप्शन के तमाम। ले आए आउटफिट संगीत शादी और रिसेप्शन के तमाम। बिल आए, जब बिल आए तो पता चला वजह दुनिया भर में फैली महंगाई की। पता चला वजह दुनिया भर में फैली महंगाई की। यूक्रेन की लड़ाई नहीं है, सप्लाई चेन की कठिनाई नहीं है, ऑयल और गैस की कमी नहीं है। वजह महंगाई की है असली। पिछले 2 साल से दुनिया भर में जो था इंडियन वेडिंग्स का बैकलॉग, वो हो रहा है क्लियर। यह महंगाई शेरवानी शरारा इंड्यूस्ड है। यह है अनारकली और अचकन फ्यूल्ड इन्फ्लेशन। यह है अनारकली और अचकन फ्यूल्ड इन्फ्लेशन। इस कोविड युग में पंडित गंगा जल नहीं सैनिटाइजर छिड़का करता। इस कोविड युग में पंडित गंगा जल नहीं सैनिटाइजर छिड़का करता। ओम नमः शिवाय। दुल्हन की मुंह दिखाई के साथ दूल्हा भी करता है मास्क उठाई। जेंडर इक्वलिटी इसे ही कहते हैं। मिलने में रिश्तेदार गले नहीं मिलते, एक दूसरे को बस कोहनियां मारते हैं। मिलने में रिश्तेदार गले नहीं मिलते, एक दूसरे को कोहनियां मारते हैं। प्रेम रोग और कोविड रोग में नहीं है कोई अंतर। प्रेम रोग और कोविड रोग में नहीं है कोई अंतर। कोविड में होता है ब्रेन फॉग, बुखार है चढ़ जाता। कोविड में ब्रेन फॉग होता, बुखार है चढ़ जाता। प्रेम रोग में भी बुखार चढ़ जाता और दिमाग हो जाता है खराब। प्रेम रोग है लाइलाज, प्रेम रोग लाइलाज। कोविड की तरह बूस्टर इधर लगाओ, बूस्टर उधर लगाओ, प्रेम एक नया वेरिएंट रोज निकल आके आता। और जब प्रेम रोग शादी में बदल जाता तो समझ लो लॉन्ग कोविड हो गया। जिंदगी भर लगता है फटीग होने लगता है, मुंह का स्वाद चला जाता है, एपेटाइट गायब हो जाता है। हम बताते हैं तुम्हें, राजीव जी आप डॉक्टर हैं, हम बताते हैं आपको इसका लॉन्ग कोविड से बचाने का उपाय। शादी के बाद भी प्रेम की वैक्सीन लगाते रहो। शादी के बाद भी प्रेम की वैक्सीन लगाते रहो। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, एक दूसरे को गले लगाते रहो। आइसोलेशन नहीं, हमेशा मिलजुल कर रहो। और हम जैसे बुजुर्गों के आशीर्वाद का बूस्टर्स लेते रहो, तभी रहेगा तुम्हारा जीवन सुखमय। क्या बात है। इसमें भी सब आपका पार्टिसिपेशन चाहिए। तो अभी मैं यहाँ बैठी थी तो बच्चों ने खेल के ऊपर बोला, शिक्षा के ऊपर बोला, तो मैं थोड़ा कुछ रिश्तों के ऊपर लेके आई हूँ। सो जैसे कि अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, तो आपसे पूछती हूँ, मामा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंकल। काका को? फूफा को? मौसा को? अभी आप शादी में गए और आपके बच्चे बोले अंकल, तो कैसे पता चलेगा किसको बुला रहे हैं? और यही हाल आंटी का भी है। चाची को क्या बोलते हैं? आंटी। चाची को? मौसी, पड़ोसी, सब आंटी, सब एक ही दर्जे में आ जाते हैं अंकल और आंटी में। अभी अगर आप पति की बहन ननद को क्या बोलते हैं सिस्टर इंग्लिश में? सिस्टर इन लॉ। और भाई की बीवी भाभी को? सिस्टर इन लॉ। देवरानी भी वही और जेठानी भी वही। और अभी ससुर को बोलते हैं फादर लॉ। और सास को बोलते हैं मदर इन लॉ। मतलब रिश्ते सब दिल के हैं, लेकिन हमने इनमें लॉ घुसा दिया है खुद से। तो इंग्लिश में जो हिंदी में रिश्ते हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, वो हमने उनको नाम दिया है, लेकिन जो इंग्लिश में है वो सब सेम है। अभी जैसे इसको क्या बोलते हैं? पैर नहीं छूरी, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में टांग खींचना। वो मेरी बीवी कर सकती है, टांग खींचना। तो अच्छा, अभी इंग्लिश में इसके कितने वर्ड हैं? इसके लिए कितने वर्ड हैं? टचिंग द फीट। एक वर्ड है, लेकिन हिंदी में संदर्भ के हिसाब से नाम बदलते हैं। अभी अगर छूते हो तो चरण, आगे बढ़ाते हो तो कदम, घुंघरू बांधते हो तो पग, वाह, बाप की पड़े तो लात, गधे की पड़े तो दुलत्ती, खानी हो तो टंगड़ी। टंगड़ी। लेकिन भाई अगर
लंगड़ी। वाह। तो अभी हिंदी भाषा में जो भी रिश्ते हैं, जो भी चीज है, वो हमारे संदर्भ के हिसाब से नाम बदलते हैं कि नाम लेते ही पता चल रहा है कि हम कहना क्या चाहते हैं। बहुत बढ़िया। तो आज मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंग्लिश भाषा गलत है या इंग्लिश को सीखना नहीं चाहिए। भाषाएं सब अच्छी होती हैं, नेशनल लैंग्वेजेस जितनी भी है सब अच्छी हैं, लेकिन अपनी जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है, उसको भी जरूर सीखना चाहिए। मेरा मानना है जो इंग्लिश है वो बाहर की दुनिया के लिए खिड़की है, सुनहरी खिड़की है, लेकिन जो हिंदी है वो हमारे मन के अंदर का दरवाजा है। बहुत बढ़िया। तो अभी हम एक खिड़की के लिए दरवाजे को नहीं चिनवाएंगे। सो प्लीज एवरीबडी, ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, हम सब पे है कि हम अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं, कैसे उनको एनकरेज करते हैं। थैंक यू, पत्र धन्यवाद किशोर जी का और हमारे जितने भी कवि हैं, उन्होंने हमारा इतना अच्छा मनोरंजन किया। मेरे पास शब्द नहीं है और मेरे को लगता है हम लोग सभी चाहते हैं कि ये चलता रहे कारवां, बट हमारे पास समय की बहुत पाबंदी है। ये कैनबरा कॉलेज है और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में कि जो हमारे नियम है, संडे है डबल लोडिंग और उसमें आपको 4 बजे, उसके बाद कोविड चल रहा है तो 4 बजे हम लोग यहाँ आके सफाई शुरू कर देंगे, हमारी सफाई कर देंगे। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे को कार्यक्रम को यहीं पे, लेकिन हम लोग अभी जो है पुरस्कार वितरण समारोह करने वाले हैं और मैं जो है 9 एंड उनसे जो 9 और 10 वर्ष के बच्चे हैं, सुशांत आप जो हमने हिंदी क्विज की थी उसका अनाउंस कर रहे हैं और मैं रुचिका जी को आमंत्रित करूंगा और उसके बाद आप 3 बच्चों का 3 प्राइज दे दीजिए। सुशांत सबसे पहले मैं संतोष जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ हाई कमीशन की ओर से, हम सब की ओर से, कि उन्होंने इसका आयोजन किया। एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा रहे हैं। इतना दूर, भारत से इतना दूर हमारी भाषा को आप पढ़ा रहे हैं, उसकी वृद्धि में इतना आपका योगदान है। किसी ने कहा है, उनकी बात को मैं कोट करूँगी, कि किसी भी संस्कृति का जो एक व्हाट शुड आई से, कि एक प्रारूप होता है, उसके अंदर देश, भाषा, भोजन, ये 3 चीजें ही हैं जो किसी संस्कृति को डिफाइन करती हैं। उसमें भाषा का जो एक इम्पोर्टेंट रोल है, उसको एक नई पीढ़ी को सिखाने का। हम लोग तो सीख कर आए हैं, हमारी दिनचर्या में हिंदी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है, बट एक नई जनरेशन को जो इतनी दूर भारत से है, जो शायद ये भी नहीं जानते कि इसका करेक्ट यूसेज उनके लिए कैसे होगा, कैसे इसको यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में, अदर देन अपने ग्रैंड पेरेंट्स एंड फैमिली से कनेक्ट करने में, मगर उनके अंदर एक इंटरेस्ट जगाना। जैसे मैं देख रही हूँ आज बच्चों ने कितने खूबसूरत तरीके से अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड किया है। इसमें बच्चों का तो जो एक रोल है, सो है माता पिता का एक बहुत अहम योगदान है कि आप सिखा रहे हैं, उसके जरिए आपने उन्हें इंडिया से कनेक्ट किया है। उनके अंदर एक आप मैटर ऑफ प्राइड जगा रहे हैं कि ये भाषा उन्हें सीखनी है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मीठी है। अभी जो मनी ने कितने सुंदर तरीके से उसका व्याख्यान किया है कि हमारे जो रिश्ते हैं बड़े खूबसूरत हैं। इट इज़ ओनली दैट वी हैव टू थिंक अबाउट इट। सो थैंक यू संतोष जी, थैंक्स एंड थैंक यू टू ऑल। आप लोग आए, उससे एक बड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि हम लोगों को इस तरह के इवेंट्स करने चाहिए। एंड कैनबरा हिंदी स्कूल का एक बार दोबारा मैं हाई कमीशन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।